हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड चैप्टर दैट इज़ सॉफ्टवेयर। सिलेबस जो है हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है। हम आज स्टडी करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। बेसिकली हमने पढ़ा था कंप्यूटर के दो टाइप्स होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर जिसको कि हम टच कर सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, यूपीएस, माउस, और हम इसको व्यू भी कर सकते हैं। बट सॉफ्टवेयर एक ऐसा पार्ट है जिसको हम ना टच कर सकते हैं ना व्यू कर सकते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे हार्डवेयर को रन करने के लिए। क्योंकि ये एक सेट है इंस्ट्रक्शंस का या प्रोटोकॉल का, जो कि जिनको कि हम प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं, प्रोग्राम कह सकते हैं, जो कि ज़रूरी होता है हमारे हार्डवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए। और जो सॉफ्टवेयर है ये डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है बेस्ड ऑन द कमांड्स ऑफ द यूज़र। ठीक है, जैसे कि हम क्लिक करेंगे, माउस की हेल्प से हम क्लिक करेंगे किसी भी आइकन पे, तो ये माउस को हम टच कर रहे हैं और मॉनिटर और माउस को हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। बट ये सॉफ्टवेयर ही है जो वहाँ पे इंडिकेट करेगा कि जब हम प्रेस कर रहे हैं कोई बटन माउस पे, तो वो मॉनिटर पे क्लिक करें। ये सॉफ्टवेयर ही है, कुछ रूल्स ये बताएगा हमारे सिस्टम को, जिसकी हेल्प से कि वो एग्जीक्यूट होगा। कोई भी टास्क जब हमें परफॉर्म करनी होती है, वो कौन रेगुलेट करता है? हमारा सॉफ्टवेयर। या फिर सिंपली हम बोले, सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि हमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है टू एग्जीक्यूट अ यूज़र्स कमांड एंड टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, कि मतलब कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेट्रा। अब सॉफ्टवेयर की फर्दर टाइप्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इफ़ यू टॉक अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो उसकी फर्दर टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि लाइनेक्स, विंडोज़, यूनिक्स एक्सेट्रा, और लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर, जैसे इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, असेंबलर एक्सेट्रा। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आ जाता है जनरल पर्पस और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस में आ जाता है MS वर्ड, फोटोशॉप, एक्सेल, जो कि सभी के लिए जर्नली जो है वो डेवलप करे गए हैं। कस्टमाइज में आ जाता है जो कि पर्टिकुलर फील्ड के लिए, जैसे हम जिसको डेवलप करते हैं, जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, या किसी बैंकिंग सेक्टर के लिए हो गया, या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए हो गया, वो उसकी रिक्वायरमेंट, एज़ पर द रिक्वायरमेंट जो है उसको डेवलप किया जाता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम डीपली पढ़ेंगे। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर पर डायरेक्टली ऑपरेट होता है और बेसिक फंक्शनैलिटी जो है हमें प्रोवाइड करता है, एज़ वेल एज़ इसकी हेल्प से दूसरे सॉफ्टवेयर जो है वो भी एग्जीक्यूट होते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है हमारा, ये बेसिक होता है, इसी की हेल्प से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हमारे एग्जीक्यूट होते हैं। नाउ दूसरे वर्ड्स में बात करें तो इट बेसिकली कंट्रोल्स द कंप्यूटर्स इंटरनल फंक्शनिंग एंड ऑल्सो कंट्रोल्स हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज मॉनिटर, प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेट्रा। ये एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है बिटवीन द हार्डवेयर एज वेल एज द यूज़र एप्लीकेशंस। उन दोनों के बीच एक इंटरफेस जो है वो कौन है? सॉफ्टवेयर। नाउ ये एक दूसरे से कनेक्ट होने में हेल्प करता है, क्योंकि हार्डवेयर जो है वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, और जो यूज़र एप्लीकेशंस हैं वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, जर्मन वगैरह, उसमें लिखी गई होती हैं। जो भी यूज़र एप्लीकेशंस होते हैं वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में होते हैं, और जो हार्डवेयर है वो किसको समझता है? मशीन लैंग्वेज को, दैट इज़ 0 एंड 1। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो उस ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कुछ फीचर्स हैं, इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। नाउ कुछ तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर। You can read all these. The second one is application software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कुछ स्पेसिफिक, कुछ स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करता है, और बेसिक ऑपरेशन से हट के कुछ स्पेशल चीज़ को परफॉर्म करना, उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक स्पेसिफिक टास्क जो है एंड यूज़र्स के लिए, उसे परफॉर्म करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया इसमें जैसे रेलवे सॉरी इसमें आ जाता है वर्ड प्रोसेसर्स आ जाएंगे, स्प्रेडशीट्स आ जाएंगी, डाटाबेस आ जाएगा, इन्वेंटरी आ जाएगी और पेरोल प्रोग्राम्स आ जाएंगे। कुछ इसके फीचर्स और इसके टाइप्स। अब इसमें आ जाता है फर्स्टली जर्नल पर्पस। जर्नल पर्पस में आ जाता है जो कि वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म किया जाता है और कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इसकी एग्जाम्पल्स है। कस्टमाइज कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, रेलवे रिजर्वेशन, एयरलाइन, इनवॉइस मैनेजमेंट एक्सेट्रा। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाता है कि जो कि कंप्यूटर के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करे। ये इस तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के इंफ्रा को सपोर्ट करे। ठीक है, मींस इसको डिज़ाइन किया गया है एनालाइज करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए और सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए, और सभी रिक्वायरमेंट्स का जो है ये ध्यान रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एंटीवायरस की रिक्वायरमेंट है, कोई वायरस तो नहीं आ रहा, डिस्क फ्रेगमेंटर हो गया, डिस्क को रिपेयर करना है, क्लीन करना है, रजिस्ट्री क्लीन है, डिस्क स्पेस एनालाइज़र है, मेमोरी टेस्टर है एक्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसको डिज़ाइन किया गया है कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, जैसे मेमोरी और प्रोसेस मैनेजमेंट। वेयर एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, सो दैट कि यूज़र जो है कोई पर्टिकुलर या कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर पाए। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो लो लेवल लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं, वेयर एज जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं वो लेस अट्रैक्टिव होते हैं यूज़र्स के लिए, वेयर एज जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो मोर इंटरेक्टिव होते हैं। सॉरी, अट्रैक्टिव नहीं, इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव मीन्स जिसके साथ हमें वर्कआउट करना जो है वो वर्क करना जो है वो ईजी हो अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस में होते हैं, वेयर एज सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो लो लेवल लैंग्वेजेस में होते हैं जो कि ह्यूमन को समझने में प्रॉब्लम होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो वाइटल रोल प्ले करते हैं इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग में, वेयर एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम की फंक्शनिंग का कोई रोल नहीं है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये टास्क स्पेसिफिक है, कोई पर्टिकुलर जॉब के रिलेटेड जो है यहाँ पे बात की जाती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंडिपेंडेंट है, उसको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एग्जीक्यूशन के लिए, वेयर एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अगर एग्जीक्यूट करना है तो इट नीड्स सिस्टम सॉफ्टवेयर टू रन। ठीक है, ये हुआ हमारा टॉपिक। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर। देन फर्मवेयर को हम एक्सप्लेन करेंगे। देन उसके बाद हमारा आ जाएगा कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड इट्स टाइप्स, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड सो ऑन। थैंक यू।